अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। दुखों ने तुम्हें अगर घेरा हो तो दरूद पढ़ो। घर अगर हाज़िरी की तमन्ना हो तो दरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। माह शबान इतना खूबसूरत महीना चल रहा है कि इसमें हम अपनी तमाम हाजात को पूरी करवा सकते हैं और अल्लाह पाक से अपनी मग़फ़िरत भी करवा सकते हैं। ये इतना खूबसूरत महीना है जिसकी अहदीस में भी बहुत ज़्यादा रोशनी आई गई है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा इसी महीने में रोज़े रखे हैं। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप शबान में इतने रोजे क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह में एक रात ऐसी है जिसमें अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश होंगे। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमाल नामा रब की बारगाह में हाजिर हो, उनके सामने पेश हो, तो मैं रोजे सहूं। सुभान अल्लाह। देखिए, वो तो अल्लाह के हबीब हैं, जन्नत के सरदार हैं, हम उनके उम्मती हैं, जिनका ये आलम है कि वो इस महीने में इतने रोजे रखते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं रोजे से हूँ और वो शबान की वो रात आ जाए जिसमें अल्लाह के बारगाह में हमारे ईमान नामे पेश होंगे। तो हम हैं कि हमारे अंदर फ़र्क ही नहीं आया, हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, हमारे अंदर कोई तब्दीली ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है, हमें इतनी खूबसूरत महीने दिए हैं। माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, उसके रोज़े तो हम पर फ़र्ज़ हैं, वो तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम सब रखेंगे। लेकिन शब बारात आने वाली है, क्यों ना हम इस महीने के भी रोज़े रख लें। सारे नहीं रख सकते क्योंकि सारे रखना भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप कोशिश कीजिए क्योंकि नीयत ही सारे इमाल की हमारे अमाल नामे अगर अच्छे होंगे उसमें नीयत काउंट होती है। अगर आप सोमवार का रोज़ा रख सकते हैं, जुमेरात का रख लें, मतलब इस मंथ में आप कोई एक-एक रोज़ा रख लें, 2 रख लें, कम से कम 2 रोज़े इस महीने में ज़रूर रखें। क्योंकि पूरा माह कोई इंसान अगर नहीं भी रख सकता, उसको कोई मसला है या वो कमज़ोरी फ़ील करेगा, तो कम से कम सुन्नत तो अदा हो जाएगी ना और अल्लाह पाक की खुशनुदी भी हासिल हो जाएगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट पर प्लीज़ अमल भी कीजिएगा। मैं तमाम मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ शबान के रोज़ों का एहतमाम करें। इस महीने के रोज़ों में भी अपना नाम ज़रूर लिखवा दें क्योंकि जब आप अपना नाम अल्लाह की बारगाह में रोज़े से लिखवाएँगे, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब हमारे नामा-ए-माल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि अगर हम शबान में अपनी मग़फ़िरत करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। हमारी मग़फ़िरत तो अल्लाह ताला किसी भी महीने में हम किसी भी दिन हैं, किसी दिन हम जाए नमाज़ पर बैठे हैं, नमाज़ से फ़ारिग होकर बैठे हैं, हमने रो-रो कर, गिड़गिड़ा कर इतनी दुआ की, न जाने वो कौन-सा मन था, ये तो अल्लाह पाक ही जानते हैं। लेकिन उस आलम हो सकता है हमारा खुदा हमारी उसी टाइम ही मग़फ़िरत कर दे, उसी टाइम ही हमें नेकियों की तरफ लगा दे, हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दे। इसलिए जब भी दुआ माँगे, दिल साफ़ करके, रो-रो के, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ माँगिए, ताकि हमारी मग़फ़िरत ज़रूरी नहीं शबान में ही हो, हमारी मग़फ़िरत आम दिनों में भी हो जाए, इंशाअल्लाह। और प्लीज़ दुरूद पाक की कसरत कीजिए। आपसे जितना हो सकता है दुरूद पाक पढ़ते रहिए। चलते, उठते, फिरते, बैठते दुरूद पाक का एहतमाम करें क्योंकि अगर आप दुरूद पाक का अपनी ज़िंदगी में इतना विर्द करेंगे, अल्लाह ताला जो फरिश्ते हैं ना, वो भी हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं क्योंकि जो शख़्स ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है ना, उसमें फरिश्ते भी हमारी मग़फ़िरत करने की दुआ करने लग जाते हैं। तो क्यों ना हम फरिश्तों के ज़रिए ही अपनी मग़फ़िरत करवा लें। तो प्लीज़ दुरूद पाक पढ़ा करें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें। सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें। कोई भी आसान सा दुरूद जो आप इज़िली मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो दुरूद पाक पढ़िए।
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بے پناہ آسانیاں فرمائیں گے، آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامد و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔